लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ का, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आज हम कवर अप करेंगे अपना एनसीईआरटी से टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और लास्ट में हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। हियर वी आर कंसिडरिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। fixed axis के about we are going to see the rotation of body which is rotating, उसका kinematics we are going to study in today's lecture. Dynamics in the next lecture we are going to cover up. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, उसका कॉन्सेप्चुअल फ्लो ऐसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग बट इज़ योर रोटेशनल एनालॉग ऑफ योर मास। ठीक है, फिर हम उसको डिराइव करेंगे फ्रॉम द बॉडी, रिजिड बॉडी विच इज़ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, और उस काइनेटिक एनर्जी से वी आर गोइंग टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी आर गोइंग टू कंपेयर आर काइनेटिक एनर्जी विद द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक हम इसमें कंसिडर करेंगे एक बॉडी है विच इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स लेंगे, इन सारे पार्टिकल्स का रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इन सारे पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और देन फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू डिराइव अर रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास व्हिच वी कॉल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे फॉर द रेगुलरली शेप्ड बॉडीज जो हमारे को एनसीईआरटी में दे रखी हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट, और फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू बिल्डअप। ठीक है, फिर हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन आर मास एंड इनर्शिया, बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, बट इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स। शेप और साइज पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, एक्सेस आप कौन सा ले रहे हो, किसके अबाउट रोटेशन कर रहे हो। सो ऑल दिस थिंग्स इट डिपेंड्स। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, बट योर मास डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। योर मास इज कॉन्स्टेंट आपके इन सारे फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग, देन वी आर गोइंग टू सी देयर सिमिलैरिटी विच इज, जैसे इसमें लीनियर इनर्शिया होता है मास में, इसमें ही आई में जो होता है मेरा रोटेशनल इनर्शिया होता है। ठीक है, उस रोटेशनल इनर्शिया का जो प्रैक्टिकल यूसेज है दैट वी आर गोइंग टू सी, जो हमारे कार्स में यूज़ होता है, ट्रेन्स में यूज़ होता है, फ्लाई व्हील, तो देयर वी आर गोइंग टू सी, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी सडन मूवमेंट, जर्क नहीं हो, वी विल हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ अर ट्रांजिशन होता है इसमें बिकॉज ऑफ अर फ्लाई व्हील, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, ये हम देखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप ऑन द बेसिस ऑफ अर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फिर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले देखेंगे, और ये हमारी अप्लाई होती है ऑन द प्लेन, प्लेनर एंड द लेमिनार जो भी हमारी बॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे डिस्क हो गई, रिंग हो गई, सो ऑन दोस ओनली वी कैन अप्लाई दिस। ठीक है, वी कैन नॉट अप्लाई इन 3D बॉडीज, 3D सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वी कैन नॉट अप्लाई दीज थिंग्स। ठीक है, सो जहाँ पे भी उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, विल अप्लाई दिस। ठीक है, प्लेनर एंड लेमिनार बॉडीज के लिए। और जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, वी कैन अप्लाई इट फॉर ऑल द बॉडीज, एंड विल सी व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वी आर going to see what is this, we are going to see what is parallel axis theorem, and हम उसके एक दो एप्लीकेशन देखेंगे फाइंडिंग when we are going to find out the moment of inertia। ठीक है, with the help of our parallel axis and the perpendicular axis theorem। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे ये हमारा moment of inertia में this one we are going to cover up, then we are going to go into our rotational motion। rotational motion में आज हम kinematics देखेंगे, kinematics of a rigid body about the fixed axis। आज हम fixed axis, हमारा जो मोस्टली kinematics होगा रोलिंग वाले में, जब हमारा होगा उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन बहुत होगा, बट आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ अ बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस दैट वी आर गोइंग टू, फिक्स्ड एक्सिस हमने कर दिया। सो वहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हमारे को दे रखा है बुक में एनसीईआरटी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो हम देखेंगे ट्रांसलेशन में क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, रोटेशन में क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और उनको बोलते क्या क्या है। ठीक है, फिर हम ये वाला ये देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, बिकॉज हमारा फिक्स्ड एक्सिस है रोटेशन का, सो हमारे पास बस एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसमें। ठीक है, बट हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से और डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम वी आर गोइंग टू सी काइनेमेटिक्स की जो हमारी लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, जो काइनेमेटिक्स की 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, अब उसका रोटेशनल एनालॉग, रोटेशनल डिराइव देखेंगे। वी आर गोइंग टू डिराइव देम रोटेशनल इन द रोटेशन मोशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिराइव देम, बिकॉज स्टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप अपने जो रोटेशनल एनालॉग हमने, जैसे वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग हमने देख चुके हैं, वी हैव सीन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वी हैव सीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी हैव सीन रोटेशनल एनालॉग। ठीक है, और हमने वी हैव सीन
फोर्स का हमने देख लिया, टॉर्क देख चुके हैं हम, ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन का वी हैव सीन, अल्फा देख चुके हैं. सो दीज आर नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ योर लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, ये हम देख चुके हैं. तो अब नाउ ऑल दिस क्वांटिटीज़ आर देयर इन आर लीनियर इक्वेशंस, जो हमारी लीनियर इक्वेशन यूज़ करते थे. तो फ्रॉम दीज लीनियर क्वांटिटीज़ वी आर गोइंग टू ड्राइव अर रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन. ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस विच हैज़ बीन गिवन इन आर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो आज का हमारा कंसेप्चुअल फ्लो इस तरीके से होगा. ठीक है, सो लेट्स मूव इन टू द एनसीईआरटी. ठीक है, सो एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अभी तक हमने सबके रोटेशनल एनालॉग डिफाइन कर दिए थे, बट वी हैव नॉट डिफाइन द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आर मास का अभी तक नहीं डिफाइन किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आर मास फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा होता है. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कंसिडर करते हैं, एक रिजिड बॉडी लेके चलते हैं. ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अ रिजिड बॉडी विच इज वी आर गोइंग टू कंसिडर homogeneous rigid body which is rotating. ठीक है, रोटेट कर रही है अबाउट द ओमेगा. ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ये जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दिस पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है मेरा 1/2 m/v². अब हर पार्टिकल की वेलोसिटी हम देखेंगे, वेलोसिटी कहाँ से देखेंगे, एक्सिस से. ठीक है, इस एक्सिस से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इस एक्सिस से हर एक पार्टिकल की हम लोग फ्रॉम दिस एक्सिस इसका जो डिस्टेंस होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर 1/2 m, इसको मैं v को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा. ओमेगा सबका सेम होगा सारे पार्टिकल्स का, बिकॉज रोटेशनल है मेरा फिक्स्ड एक्सिस के लिए. ओमेगा सबका सेम होगा, आर आई सबका चेंज होगा. ठीक है, एम आई सबका चेंज होगा, आर आई सबका चेंज होगा. तो यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका दिस फैक्टर आ जाएगा, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन द रोटेशनरी फ्रेम. ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं. दिस इज माय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद माय नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरी ½ mv². ठीक है, हमने देखा था जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है, दिस ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ दिस. तो बाकी जो मेरा क्या बचा, एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर. तो ये जो मेरा हो गया दैट इज नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो इससे वी हैव डिराइव्ड कि हमने कंपेयर की अपनी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो मेरी मैंने वेलोसिटी डाली v = ओमेगा आर. ठीक है, यहाँ पे जो मेरा ये आ रहा है एम आई और आर आई स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ माई मास का रोटेशनल एनालॉग. ठीक है, सो दैट इट्स सो यहाँ पे यही हमारा प्रूफ करके दिखाया हुआ है. सो दे हैव टू कंसिडर रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी निकाली. ठीक है, रोटेटिंग बॉडी का व्हेन एवर द बॉडी इज रोटेटिंग, तो उसके अंदर हर एक पार्टिकल जो होगा, जैसे हर एक पार्टिकल होगा, सपोज दिस पार्टिकल इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस. ठीक है, सेम वे ये वाला पार्टिकल इट विल बी डूइंग अ सर्कुलर मोशन, ये वाला पार्टिकल इट विल डूइंग अ सर्कुलर मोशन. तो वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन विद आर फॉर्मूला v = ओमेगा इंटू आर. ठीक है, ओमेगा इज आर रोटेशनल, सबकी सेम रहती है, और आर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस that we have already seen. So body rotating about the fixed axis, each body is moving in a circle with a linear velocity that we have seen. For a particle at a distance from the axis, हमारी linear velocity आ जाएगी, velocity comes out to be r i omega. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स हमने लिखी ½ mv², इसको हमने चेंज कर दिया आर आई ओमेगा से. ठीक है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल्स आ गई हमारी. दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल्स, एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, नाउ here we are having the n particles, and omega for all the particles are same because rotation में हमने we have already studied in the rotational motion, my omega is same for all the particles. यहाँ से हमारा हमने देखा कि दिस वन इज़ ये रोटेशनल एनालॉग. जब हम काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी ½ mv² होती है ना, mv², तो ये v² का रोटेशनल एनालॉग का मेरा ओमेगा आ गया. ठीक है, दिस वन इज माई आई, वी जस्ट नोटेड बाय आई, वी कॉल इट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ व्हेन वी कंपेयर इट विद दिस आई k = i ओमेगा स्क्वायर 1/2 i ओमेगा स्क्वायर. व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद mv², तो v का ये रोटेशनल एनालॉग हो गया, और मेरा m का रोटेशनल एनालॉग इज माई आई, और i क्या है मेरा m × r_i². ठीक है, m × r_i² इज my moment of inertia. ठीक है, so it is showing कि how my mass is distributed about my axis of rotation. ठीक है, how my mass is distributed about my axis of rotation. ठीक है, so that is what it is showing. So now I is the parameter I is independent of the magnitude of your angular velocity, but it is a characteristic of rigid body and the axis about which it's rotate. ठीक है, so it is not depending upon, ये आपका I जो है आपने देखा ना, I = m r and r² है, तो it is a characteristic of a rigid body, that is it is depending upon the mass, that is the fundamental property of a rigid body, and the r. ठीक है, from the fixed axis. ठीक है, about the fixed axis आप axis change कर दोगे जिसके about rotation हो रहा है, this r will change. ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे ये दिया है, it does not depend on
योर एंगुलर वेलोसिटी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी किसी से भी मूव कर रही है, बट इट सो इफ़ यू टेक दिस बॉडी और ये हम ये एक्सिस ले लें, ठीक है, इसके अबाउट अगर मैं इस वाले पॉइंट का निकालूँ, सो इट विल बी, इसका मास हो गया m इंटू ये वाला r इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैं ये सेम एक्सिस चेंज कर दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू रोटेट इट अबाउट दिस, ठीक है, ये ओमेगा 1 थी, यहाँ पे ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो होगा, दिस इज़ माई r नाउ, दिस इज़ माई r1 r डैश हो गया, तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज़ m इंटू r डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमने दोनों केस में देखा, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा, मैग्नीट्यूड पे भी नहीं डिपेंड कर रहा और डायरेक्शन पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है ओमेगा की, इट इज़ ओनली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट इज़ माई मास, एंड इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन द एक्सिस अबाउट विच इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। सो दैट इज़ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। Now moment of inertia we have seen, it is nothing but the rotational analog of your mass, and it plays a similar role as the mass in the लीनियर मोशन। मास क्या करता है आपका, इट रिप्रेजेंट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट रिप्रेजेंट के कितना लीनियर जो एक्सटर्नल फोर्स होगी उसको कितना मतलब अपोज करेगा मोशन को, लीनियर मोशन को अपोज करेगा। सेम वे जो मेरा इनर्शिया होता है दैट इज़ अ रोटेशन एनालॉग, तो दैट मीन्स जो रोटेशन होती है, जो एक्सटर्नल टॉर्क होती है उसको कितना अपोज करेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ माई रोटेशनल इनर्शिया और माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो दैट्स माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे फॉर द थिन रिंग, एक स्मॉल थिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, ठीक है, अबाउट द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। सो इफ़ वी टेक दिस एक्स वाई जेड, तो दिस इज़ माई रिंग, तो इसका ये जेड एक्सिस के अबाउट देखेंगे, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई में रखी हुई है रिंग मेरी, तो इसका एक्स और वाई एक्सिस के, तो इसका सारा मास जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं देखूँ कि जेड के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, तो जेड से सारा मास इसका आर स्क्वायर दूर है, ठीक है, सारा का सारा मास इसका आर स्क्वायर ही तो दूर है, ठीक है, ऑल द मास इज अवे आर स्क्वायर ओनली, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, सारा का सारा मास बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम हेयर, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं सेकेंड हमारे को दे रखा है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट, एक रिजिड रॉड है, दिस रॉड इज हैविंग 2 मासेस, ठीक है, इसका मास यहाँ पे m/2 है, सो टोटल मास जो है मेरी टोटल मास ऑफ माई रिजिड, so we'll see this example. So in this example, a rigid rod of mass m with a pair of a rigid rod of length l with a pair of masses rotating about its axis. तो ये हमने रॉड ले ली, ठीक है, इसके अबाउट मेरे 2 masses हैं which is m/2 here and m/2 here. तो we have to find out the मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यहाँ पे मेरा मास इंटू दिस दोनों का विल डू द एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माई m/2 इंटू l/2 स्क्वायर प्लस m/2 इंटू l/2 स्क्वायर। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ योर मास हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे हमने देखा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे क्या आया था हमारा सिग्मा mi इंटू ri का स्क्वायर, ठीक है, सारे मासेस आपके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितने दूर है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस क्या है, एक ये है और एक ये है। रिंग में क्या था मेरा, रिंग में सारे का सारा मास जो था मेरा एट ए डिस्टेंस r ही था, ठीक है, तो मैंने सबका डिस्टेंस r लेके वी हैव डन इट, तो सारा का सारा मेरा r पे ही दूर थे ना सारा मासेस। इफ यू टेक ऑल द मासेस, दिस ऑल मासेस आर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम r, ये सारे सबका r है, ठीक है, दे आर ऑल अवे r है इन सबका फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इन द रिंग के केस में आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू सबका r है r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा मेरा दैट इज इनका डिस्टेंस, ये 2 मासेस हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो इसका हमारा आ जाएगा दिस वन इज आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो दीज टू आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द रॉड आएगा हमारा mi²/4, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। द टेबल पॉइंट 1 वी हैव गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम रिजिड बॉडीज़ का दे रखा है हमारे को, दीज आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी देख लिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के इस इज अबाउट दिस। नाउ एक्सिस चेंज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया हमारा, क्योंकि मास गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। अब ये मैं एक्सिस ले लूँ और इसके अबाउट मेरा रोटेशन हो रहा है, तो बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो इसका हो जाएगा हमारा mr²/2, ठीक है। हम इससे यहाँ पे पहुँच सकते हैं या इससे यहाँ पे पहुँच सकते हैं फ्रॉम द थ्योरम ऑफ आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, विल सी इट लेटर ऑन, बट यहाँ पे आप फॉर द यहाँ पे यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, ये सारे बेसिक हैं, यू कैन रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिंग इज mr², इसका अलॉन्ग द डायमीटर जो होगा मेरा mr²/2। सेम वे मेरी रिजिड बॉडी है, इफ इट्स इन द xy प्लेन, तो मेरे को z एक्सिस के अबाउट इसके सेंटर से अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो दैट विल बी mr²/12, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल के वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, ये जो रॉड है इसका अबाउट दिस, ठीक है। ये तो मैंने अभी सेंटर के अबाउट निकाला है, इसके अबाउट, ठीक है, वो आ रहा है ml²/12,
ठीक है। अगर आपको हमारे को अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखें उसके अबाउट यू कैन फाइंड आउट अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इसके पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के पैरेलली किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे को दे रखा है इसके अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12, ठीक है। नेक्स्ट इज के परपेंडिकुलर डिस्क, ठीक है। डिस्क जो है योर मास इज कंसनट्रेटेड, ठीक है। पूरा यहाँ पे हमने रिंग लिया था जो मास बस बार था, यहाँ पे जो मास है इट इज़ ऑल टुगेदर फुल डिस्क में। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जो आता है मेरा mr²/2, ठीक है, mr²। और मैं इसके डायमीटर के अक्रॉस लूँगा mr²/4, ठीक है। नाउ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहना कि हमारा मास जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है, हमारे एक्सिस चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, यही सेम रिंग का जब मैंने ये वाला एक्सिस लिया तो जब मैंने एक्सिस लिया सो आई एम हैविंग द mr², जब मैंने एक्सिस चेंज कर दिया तो मेरा हो गया mr²/2, ठीक है। सेम वे अगर मैंने मास पूरा का पूरा इस पर डाल दिया दैट मीन्स इट इज़ अ डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपका एक्सिस कौन सा है और आपका शेप कौन सा है और आपका हाउ द मास हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आपका देखो ना शेप के साथ ये शेप हो गई और ये शेप हो गई दोनों, और आप ये वाली शेप ले लो चाहे, ठीक है, ये शेप ले लो, ये हर शेप के साथ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हो, दिस इफ इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है mr²/4। अगर ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है इट इज़ mr²/4, ठीक है, ये mr²/2। सो हेयर इफ़ यू सी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हो, आपका आई चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड आपके शेप चेंज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है मेरा मास जिस तरीके से रखा है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर ले लूँ तो हॉलो सिलेंडर है मेरा मास केवल यहाँ पे आउटसाइड कंसनट्रेटेड है, तो वहाँ पे कितना है mr²। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर ले लूँ तो उसका कितना आ जाएगा mr²/2, ठीक है। तो मेरा सिलेंडर में भी इफ आई हाउ माई मास हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दैट बेसिस ऑल्सो माई इनर्शिया हैज़ बीन वेरिंग। तो हमने देखा इनर्शिया किस किस तरीके से वेरी कर रहा है मेरा, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, मेरा इनर्शिया चेंज हो गया। शेप जितनी भी मेरी शेप है, अगर इफ आई एम चेंजिंग द शेप, डिस्क हो गई मेरी, सिलेंडर हो गया, माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, ठीक है। एंड थर्ड इज माई इफ आई एम टेकिंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मेरा हॉलो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट, एंड माई सॉलिड मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट, ठीक है। सो इन सारे फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, बट ऑन द मास हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा जो मास है दैट डजंट डिपेंड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, ठीक है। सो ये हमारा दे रखा है, और हमारा सॉलिड स्फेयर के लिए दे रखा है अक्रॉस द डायमीटर रोटेशन इसका 2mr²/5, ठीक है। तो ये आप यू जस्ट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं बिकॉज हम लोग रोटेशनल मोशन जब देखते हैं तो उसके अंदर वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स, वी विल हैव टू अप्लाई दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली अप्लाई करके, इसका डायरेक्टली अप्लाई वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय डायरेक्टली अप्लाइंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी इसका फॉर्मूलाज है हमारे पास, ठीक है, वी कैन रिमेंबर देम, ठीक है, राइट। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, वी हैव सीन के मास जो है हमारा, जैसे हमने देखा कि हमने यहाँ पे पहले हम सारे रेगुलर बॉडीज़ के देख लिए, और हमारे को यहाँ पे दे रखा है मास जो है हमारा दैट रेजिस्ट द चेंज इन योर लीनियर मोशन, सेम वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका दैट रेजिस्ट द चेंज इन योर रोटेशन मोशन, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया होता है ये, ठीक है। मास क्या होता है आपका, लीनियर इनर्शिया, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। सेम वे जो मेरा ये हो गया दिस माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज माय रोटेशनल इनर्शिया, जो मेरा एक्सटर्नल टॉर्क को अपोज करेगा, ठीक है। नाउ इट इज शोइंग दैट हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, हमने देखा ना ये वाला, ठीक है। सो हाउ दिस, ये जितना भी आपका मास है हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द रोटेशन एक्सिस, ठीक है। रोटेशन एक्सिस से हाउ योर मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। Now this is the difference between your mass and the moment of inertia. Mass जो है आपका it does not depend on all this factor, but moment of inertia so unlike the mass of the body, moment of inertia is not a fixed quantity, but depends upon the orientation and the axis of rotation। हमने देखा ना एक्सिस हमारा चेंज कर दो, अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस कर दो, सो फॉर इंस्टेंस हमने रिंग वाले केस में देखा था इसके अबाउट रोटेशन ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है और इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। तो रोटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मास मेरा बिल्कुल नहीं चेंज होता, ठीक है। Now mass of the rotating body is distributed with respect to the axis of, so moment of inertia हमारे को बता रखा है, it is nothing but the mass of the rotating body, how it is distributed with respect to your axis of rotation, ठीक है। अब now विद दिस कॉन्सेप्ट कि हमारा मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी हैव बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है मेरा, कि रादर देन टेकिंग, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला फॉर दिस होल बॉडी, ठीक है, इस होल बॉडी का इफ इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस वी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रादर देन दैट मैं देखूँ, अगर इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि अगर मैं सारे का सारा मास जो है इफ आई एम गोइंग टू कंसनट्रेट एट वन प्लेस, ठीक है, और मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ m इंटू ये सारा का सारा मैंने मास जो है एक
पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, पॉइंट मास पे, एंड आई एम गोइंग टू सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट, दैट इज माई के, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू टेक के स्क्वायर, तो ये जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम के स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट जो मेरा ये वाली बॉडी का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। सो ये यहाँ पे जो के होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। जैसे बट इट इज़ देयर टू सॉल्व द, मतलब ये हमारा को हेल्प करता है कि जैसे हमने सेंटर ऑफ मास देखा था ना, पूरी की पूरी बॉडी को वी हैव कंसंट्रेटेड द मास एज वन पॉइंट। तो कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन को सिंपल विजुअलाइजेशन में करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे सेंटर ऑफ मास को। सेम वे यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी रिजिड और जो स्प्रेडेड ओवर बॉडीज़ होती हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए एक पॉइंट पे वी कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन में, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखोगे इन दिस, तो आपका जो है इफ़ यू सी इट हेयर, तो आपका यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं कि दीज आर ऑल डिपेंडिंग एम के स्क्वायर की तरह, वी कैन चेंज देम इनटू एम के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो एम के स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे के कितना आ जाएगा आपका √r/2, ठीक है। दैट मीन्स आप ये पूरा का पूरा मास जो है, रादर देन ये स्प्रेड ओवर मास, आप पूरा का पूरा ये जो मास है, ये यहाँ पे अगर मैं एम के स्क्वायर इजिकल टू एम के स्क्वायर करूँ, एम के स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया, के आपका बचा r/√2, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मास अगर मैं इस पे r/√2 पे कंसंट्रेट कर दूँ, सो दिस, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम एज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो सेम इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, कि पूरा का पूरा ये जो मास है, रादर देन ये स्प्रेड ओवर मास है, रादर देन स्प्रेड ओवर, मैं एक कंसंट्रेटेड मास एट ए पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है। उस पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ माई m इंटू r/2, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं m इंटू के स्क्वायर, ठीक है, ये k हो गया, और ये इक्वल होना चाहिए जो मेरा इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था i। तो यहाँ पे मेरा k की वैल्यू आ जाएगी आपकी i डिवाइडेड बाय m, तो k की वैल्यू आ जाएगी √i/m, ठीक है। सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसमें देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो हेयर आपका यहाँ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, m के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ml²/12, ठीक है, m से m कैंसिल, k आ गया आपका दैट इज l/√12, ठीक है। यहाँ पे l/√12 पे द होल मास हैज़ बिन कंसंट्रेटेड। यहाँ पे मैं ये सारी रॉड को हटा के आई कैन पुट वन पॉइंट मास विच इज़ एट अ l/√12 डिस्टेंस पे मैं रख सकता हूँ इसको l/√12 पे, ठीक है। सेम वे आप ये स्फेयर को कर सकते हो, रादर देन टेकिंग दिस होल स्फेयर यू कैन मेक इट एट अ पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे रखना है ये आपका k यहाँ से बता देगा। ये इससे कैंसिल हो गया, आपका k आ गया √2/5 इंटू r, √2/5r, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये मास है, मैं एक पॉइंट पे रख दिया, दैट इज एट ए डिस्टेंस √2/5r। सो दिस इज व्हाट माय रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। सो हेयर the length k is the geometric property of the body from the axis of rotation. So यहाँ radius of gyration is the distance from the axis of a point mass जो हमने consider कर लिया पूरी body को point में, whose mass is equal to the mass of the whole body, ठीक है, सारी body को we have concentrated into the point mass and whose moment of inertia is also equal to the moment of inertia of the body, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो mass मैंने convert किया, ये पूरा दिस होल मास आई एम हैविंग, ठीक है, इस पूरे मास को आई हैव कन्वर्टेड इनटू दिस पॉइंट मास, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माय होल बॉडी, और जो इसका मास होगा दैट इज अ मास ऑफ माय होल बॉडी, ठीक है। तो ये इससे जो मेरा आता है कि कितने रेडियस में मैंने रखूंगा मैं, दिस रेडियस कम्स आउट टू बी माय रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। नाउ दिस मास इज रोटेटिंग अबाउट दिस रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ये तो बेसिक ही है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू r/2, ठीक है, m इंटू r/2, तो यहाँ पे मास पे तो डिपेंड करता ही है। सेकेंड है शेप एंड साइज़, ठीक है, शेप एंड साइज़ पे भी डिपेंड करता है। वी हैव सीन के अगर मेरा सिलेंडर है तो उसका डिफरेंट है, स्फेयर है तो उसका डिफरेंट है, तो सारे शेप एंड साइज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, आपका मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी हैव सीन कि आपका हॉलो स्फेयर है, इफ़ योर स्फेयर इज़ हॉलो तो उसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इफ़ योर स्फेयर इज़, अगर आपका स्फेयर आपका सॉलिड है, इफ़ योर स्फेयर इज़ सॉलिड तो उसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कि हमने देखा 2/5 mr² होता है, ठीक है। ये हमने देखा, सेम वे हमने इसमें देखा था इन आर हॉलो सिलेंडर का mr² होता है और सॉलिड सिलेंडर का हमारा mr²/2, ठीक है। तो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पे आपका हाउ योर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। So it depends upon the distribution of mass from the axis of rotation. It depends upon the position in the axis of your rotation, ठीक है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, आपका मास ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन सा आपका शेप है, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, तो उस पर डिपेंड करता है। दैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट मीन्स हॉलो है, सॉलिड है, या मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करता है। और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, आपका एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के, तो किस एक्सिस में आप निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे हमने देखा था रिंग में आप परपेंडिकुलर एक्सिस में निकाल रहे हो या
डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हो, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ योर एक्सिस, तो इन सारी चीज़ों पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, राइट। नाउ डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। mr स्क्वायर होता है ना, तो m इंटू एल स्क्वायर। तो इस पर हमारे डायमेंशन एनालिसिस पे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m इंटू एल स्क्वायर। डायमेंशन एनालिसिस में काफ़ी पूछा जाता है, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन भी पूछा जाता है, एंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट आ गई हमारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नाउ ये जो बिकॉज ऑफ ये जो हमारा रोटेशनल एनालॉग है हमारा, तो मास जो हमारा होता है दैट इज मोमेंट, दैट इज इनर्शिया, दैट इज अपोजिंग द एक्सटर्नल फोर्स। सपोज यहाँ पे जो होता है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज में रोटेशनल इनर्शिया, दैट इज अपोजिंग द एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है, वी हैव सीन इट इन दिस इज इन आर ऑटोमोबाइल इंजन एंड आर स्टीम इंजन में वी कनेक्ट विच इज़, ये दोनों क्या करते हैं हमारा रोटेशनल टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंटरनली व्हेन द कंबशन हैपन इट प्रोड्यूसेस पिस्टन मूव्स इन द सिलेंडर एंड इट प्रोड्यूसेस अ रोटेशन इन आर व्हील, ठीक है। जो व्हील में रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस वी कनेक्ट अ बिगर व्हील, फ्लाई व्हील एक कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो मेरा जो इनर्शिया होता है, बिकॉज द लार्ज और सडन मेरा चेंजेस जो होते हैं दैट कुड बी अवॉइडेड। बिकॉज क्या होता है ना, ये मेरा जब मैं बड़ा व्हील रोटेशन एक मैंने कनेक्ट कर दिया इसके थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से अगर मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, बट बिकॉज इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो वो उसका जो जर्क आएगा वो बहुत फास्ट नहीं आएगा, बहुत स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कनेक्ट दिस फ्लाई व्हील, ठीक है। ये फ्लाई व्हील कनेक्ट करते हैं ताकि जो मेरा रोटेशनल टॉर्क है वो एकदम से मेरा जर्क ना क्रिएट करे, एकदम से मेरा एक्सेलरेट ना कर दे उसको, ठीक है। तो वो स्लोली करे, सो दैट्स वाई वी कनेक्ट टू आर फ्लाई व्हील इन आर कार एंड आर ऑटोमोबाइल इंजन और द स्टीम इंजन, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस है रोटेशनरी मोशन, एंड सो दे हैव अ डिस्क विच इज़ कॉल्ड द फ्लाई व्हील। तो इट इज़ लार्ज, इसका लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बिकॉज ये इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो एम आर स्क्वायर इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है, mr स्क्वायर बाई 2, इट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्क। तो लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो फ्लाई व्हील रेजिस्ट द सडन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। एकदम से अपने यहाँ पे टॉर्क अगर बढ़ गई, यहाँ पे कंबशन एकदम ज़्यादा हो गया, बिकॉज कंजप्शन एंड थिंग यू कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स, बट यू कैन कंट्रोल द मोशन थ्रू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कंबशन हो गया, सपोज यहाँ पे कंबशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो देन अगर ये नहीं लगेगा तो एकदम फास्ट मोशन हो जाए, ये पिस्टन एकदम फास्ट मूव करने लगेंगे, और ये गेयर्स के थ्रू मोशन, इसमें रोटेशनरी मोशन में बहुत फास्ट मोशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी अप्लाई दिस फ्लाई व्हील, ठीक है। सो with the flywheel we have a gradual change in the speed, it prevents the jerky motion and a smooth ride for the passengers, ठीक है। so that's why we use the flywheel, right। now अब देखते हैं हम अपना further concept moment of inertia से related which is our perpendicular axis and the parallel axis theorem, ठीक है। so हम ये दोनों axis theorem देखेंगे to हम लोग अगर को moment of inertia to find out in different axis, ठीक है। अगर कोई और axis में हमारे को निकालना है moment of inertia, तो we'll use this theorem to get our answer, ठीक है। Now we'll see first the perpendicular axis theorem. So यहाँ पे perpendicular axis theorem पहली चीज़ है, it is applicable for the planar bodies whose thickness is very small compared to the other dimension, ठीक है। planar bodies के लिए that means it is applicable for this, but it is not applicable for these bodies, ठीक है। perpendicular axis theorem we cannot apply them. The moment of inertia of the planar body about the axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about the two. Basically इसमें क्या है कि my suppose this body is there, this planar body is there, तो if you are having the moment of inertia about this axis, तो ये हो गया आपका moment of inertia y, ठीक है। ये इसके about आप अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, तो इसका moment of inertia हो गया आई एक्स, ठीक है। नाउ अगर मेरे को इसका moment of inertia निकालना है इसके अबाउट, तो आई कैन राइट इट डाउन आई जेड दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सो नाउ एक्स एंड वाई आर द टू म्यूचुअली, ये एक्स और वाई जो होने चाहिए आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए, और जो थर्ड एक्सिस जो आप ले रहे हैं दिस ऑल्सो शुड बी कॉन्करेंट एंड द म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस में आपके एक्स वाई लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। सो देन ओनली इट विल बी देयर। सो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एंड जो मेरा जेड प्लेन होना चाहिए, जेड जो एक्सिस होना चाहिए दैट इज ऑल्सो कॉन्करेंट, मीन्स इसी के थ्रू पास ऑन होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी यहाँ से पास ऑन कर रहा है, ठीक है। इट शुड बी कॉन्करेंट, यहीं से पास ऑन करना चाहिए, एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू माई प्लेन इन विच माई एक्स एंड वाई आर लाइंग, ठीक है। सो ये नहीं है आपका एक्स और वाई इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, और आपका जेड कोई रादर देन परपेंडिकुलर यू टेक इट इन सम अदर डायरेक्शन, ठीक है। सो जो हमारा बेसिकली फर्स्ट कंसेप्ट है कि ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर होने चाहिए एक्स और वाई, ठीक है। दिस एक्स एंड वाई शुड बी परपेंडिकुलर। थर्ड जो होगा मेरा थर्ड एक्सिस जो होगा वो क्या होगा मेरा, इट शुड बी पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, ठीक है। ये इस जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे एक्स एंड वाई, इसके कॉन्करेंट होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू दिस एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच माई एक्स एंड वाई एक्सिस आर लाइंग, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्स एंड वाई आपके ये भी हो सकते हैं, इफ़
दिस वन इज़ योर एक्स एंड दिस वन इज़ योर वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई आपका ऐसा है तो देन यहीं से आपका पास ऑन करेगा एंड इट कैन बी इनसाइड और इट कैन बी आउटसाइड, ठीक है। इट कैन बी इनसाइड द प्लेन और इट कैन बी आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज़ योर आई जेड, ठीक है, ये आपका आई जेड देगा। तो अगर ये वह है तो आपका आई जेड जो होता है दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सो आपका जो जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, जेड एक्सिस मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कॉन्करेंटली इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये दोनों के परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच एक्स एंड वाई आर देयर, ठीक है। तो ये मेरा जेड हो गया। तो यहाँ पे आई जेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, जो वाई एक्सिस के अबाउट होगा, उन दोनों का एड अप करके विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस। तो बस इसमें यही याद रखना है कि एक्स एंड वाई पहले तो परपेंडिकुलर होने चाहिए, और जो z होना चाहिए जिसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट शुड बी, अगर ये मेरा x है एंड आई एम टेकिंग आउट इट अबाउट दिस, ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है, देन z एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू दिस कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो दिस शुड बी नाउ जो आई जेड आएगा दिस विल बी माई आई जेड, ये आई वाई ये वाला, आई एक्स ये वाला, और ये आई जेड मेरा ये आएगा, दिस विल नॉट बी द आई जेड, ठीक है, ये नहीं होगा, देन दिस इज माई आई जेड नाउ, ठीक है, दिस विल बी माई आई जेड नाउ, ठीक है। सो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। ये हमारे तीन डिस्क हो गई, हमारी प्लानर बॉडी हो गई, एक्स वाई और ये जेड हो गया, ठीक है। तो नाउ एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मेरे को डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, तो ये वाला निकालना है या ये वाला निकालना है, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस कोई सा भी निकाल लो। बिकॉज ऑफ द सिमेट्री आई नो ये आई वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज मास मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों के अबाउट। तो आई वाई जो होगा मेरा दैट इज इक्वल टू आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। ये मेरे को पता है जेड वाला आई नो कि जेड वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट आई नो वी हैव सीन के आई जेड जो होता है मेरा दैट इज़ नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। नाउ आई नो दिस, तो आई जेड इज़ नथिंग बट योर आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स दैट इज इक्वल टू आई जेड। तो आई एक्स कितना आ गया आपका, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 4, दिस इज योर आंसर, राइट। सो दैट वे यू कैन गेट द आंसर फॉर द प्लानर बॉडीज। आपको निकालना हो, आपको अगर प्लेन चेंज करना है, आपको एक्स एंड वाई में दे रखा है, सो यू कैन गेट इन जेड। अगर आपको एक्स और वाई में दे रखे हैं तो यू कैन गेट इट इन जेड एक्सिस थ्रू दिस फॉर्मूला। बट ये याद रखना कि इससे अगर आपका एक्स एंड वाई आपका इस पॉइंट के अक्रॉस ही दे रखा है तो कॉन्करेंटली परपेंडिकुलर प्लेन में होना चाहिए आपका जेड एक्सिस, ठीक है। Now will this theorem be applicable for solid cylinder? No, because we have seen it should be applicable in a planar body where the thickness जो होगी हमारी comparatively relatively less होगी हमारी with respect to other dimensions, ठीक है। तो ये it should not be applicable for a solid cylinder। अब हम देखेंगे अपनी parallel axis theorem। So parallel axis theorem जो है हमारी इट कैन अप्लाई टू द एनी शेप ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी भी शेप पे लग सकती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होगी हमारी, सो यहाँ पे क्या कहता है मेरे को, इफ़ आई एम हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज दिस बॉडी इज़ देयर, सो विल सी हेयर, तो दिस बॉडी इज़ देयर, सो दिस बॉडी इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। ये बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आई जेड मेरे को पता है, ठीक है, आई नो द वैल्यू ऑफ माई आई जेड। अब मेरे को निकालना है इसके पैरेलली कोई भी मैं एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को बोला जाए निकालने के लिए आई जेड के पैरेलली, सो आई कैन फाइंड इट आउट इफ आई नो द डिस्टेंस बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेरे को पता है, इफ आई नो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, आई कैन गेट कि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड कितना होगा, दैट इज थ्रू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इफ आई एम शिफ्टिंग कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मेरी बॉडी रोटेटिंग कर रही है, इफ आई एम शिफ्टिंग इट पैरेलली टू एनी पॉइंट, ठीक है, तो मैं किसी भी पैरेलली इसके अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो आई कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है, आई कैन फाइंड इट आउट। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, मेरा आई जेड मुझे पता है अबाउट दिस आई जेड, दैट इज इक्वल टू ये जो इसके अबाउट मेरे को निकालना है, तो आई जेड डैश विल बी इक्वल टू ये वाला जो मेरे को पता है, आई नो दिस आई जेड प्लस ये m इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज a स्क्वायर। सो दिस इज माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि जो पैरेलली आप कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, किसके एक्सिस के अबाउट निकालना है पैरेलली, उसका डिस्टेंस कितना है m इंटू a स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया जो आपको पता है, ठीक है, इसके अबाउट आपको पता है। तो फॉर इंस्टेंस आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है, इफ आई यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, इस वाले एक्सिस, और यू हैव ये आपको दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट टेंजेंट, ठीक
टेंजेंट के अबाउट निकालना है। तो अभी हमने देखा इसके अबाउट हमने निकाला, पहले हमने क्या निकाला, हमें को इसका पता था, इसके थ्रू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल के हमने आई वाई निकाला, आई वाई का निकाला। अब आई वाई से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके टेंजेंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट के अबाउट निकालने के क्या है, मेरे को परपेंडिकुलरली इसके पैरेलली शिफ्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, आई अबाउट टेंजेंट इज नथिंग बट आई वाई प्लस ये कितना है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट आर, तो मैं कर दूंगा यहाँ से एम आर स्क्वायर। तो आई वाई कितना था मेरा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो मेरा टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। तो इस तरीके से दिस इज माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेट के आप स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दिस शुड बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड सेकेंड इज एंड द सेकेंड इज के द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पे जो होगा इट शुड नॉट बी एनीथिंग, इट शुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये नहीं है कि आपके पास अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इफ दिस इज आई वाई इज बीन गिवन टू यू, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस वन। ये यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते आई वाई डैश, ये वाई डैश हो गया, तो आई वाई डैश इज इक्वल टू आई वाई प्लस और ये वाला डिस्टेंस लगा दो, सपोज आई एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर डैश आर वन स्क्वायर करते हो, अगर ये आर वन डिस्टेंस है मेरा, तब आप ये नहीं लगा सकते। ये जो होना चाहिए आपका, दैट शुड बी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या कर सकते हो, आई वाई से यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस उसके पैरेलली आपका जो भी बॉडी उसके पैरेलली यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए जो आपका आई वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to sum of the moment of inertia of a body about the parallel axis passing through its center of mass. So this point is very much important. तो जो हमारा I जो बेसिक होता है that should be center of mass के about and the product of the mass and the square of the distance between the two parallel axes, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमने सो दिस इज़ माई, अगर इस तरीके से देखें हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था, तो दिस ये वाला जो मेरा जो नोन है, दिस इज़ माई जेड, इट शुड बी पासिंग थ्रू माई सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट अगर मेरे को निकालना है, तो पैरेलली अगर मैं कोई भी एक्सिस ड्रॉ करूँ तो इसके बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एम इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर ले लूँगा मैं, सो दैट विल बी माई आंसर, ठीक है। आई जेड प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, सो दैट विल बी माई आंसर। ये मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। सो इसी के बेसिस पे हमारे को क्वेश्चन दे रखा है पहला कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ द एक्सिस परपेंडिकुलर थ्रू वन एंड, ठीक है। तो ये मेरी रॉड है, ठीक है। हमने इसके अबाउट हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, ये हमने देखा है। हमारे को इसके अबाउट निकालना है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आई कैन पैरेलली शिफ्ट इट, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एल बाई 2, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपका आई डैश आ गया अबाउट योर वन ऑफ द एंड, दैट इज इक्वल टू जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आपका कितना हो गया, ये एम इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दो, विल गेट द वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल, यहाँ पे यही बोला हो गया, यू हैव टू फाइंड आउट, ये इसके अबाउट निकालना है आपको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे रखा है, तो ये याद रखना, ये आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, राइट। सेम वे आपको रिंग के अबाउट पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड इट अबाउट द रिंग, ठीक है। तो आपको डायमीटर के अबाउट पहले निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो पहले हमारे को अगर इसके परपेंडिकुलर के अबाउट आई जेड के अबाउट दे रखा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायमीटर के अराउंड निकालो, फिर ये वाले डायमीटर के को आप पैरेलली इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर दो, यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। तो अब ये जो है इस तरीके से इस अबाउट द टेंजेंट रोटेट कर रही होगी, ठीक है। नाउ दिस इज नाउ द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द टेंजेंट, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन गेट द दिस इज़ व्हाट योर परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा को हमने देखा था डायमीटर के क्रॉस हमारा एम आर स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था डायमीटर के क्रॉस, इसके क्रॉस परपेंडिकुलर के क्रॉस हमारा कितना आता है एम आर स्क्वायर, डायमीटर के क्रॉस कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और नाउ एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस हमारे को टेंजेंट के क्रॉस निकालना है, तो परपेंडिकुलर वी हैव शिफ्टेड। आप किसी के अबाउट भी निकाल सकते हो, आपको टेंजेंट के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा हाफ, अगर ये आर बाई 2 के अबाउट, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। यहाँ पे आपको एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर डालना पड़ेगा बस, तो ठीक है। तो टेंजेंट के अबाउट आ गया हमारा 3/2 एम आर स्क्वायर, राइट। नाउ अब देखेंगे हम काइनेमेटिक्स, देखेंगे वी आर गोइंग टू सी काइनेमेटिक्स ऑफ अ रोटेशनल मोशन, दैट वी आर गोइंग टू लिंक इट फ्रॉम अर लीनियर वाले मोशन। लीनियर मोशन में जो हमने देखा था काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के लीनियर मोशन में, दैट इज जो हमने लीनियर काइनेमेटिक्स की जो हमारी लीनियर मोशन की
यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस होती थी वो इक्वेशंस को वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन वी आर गोइंग टू डिराइव इट इन टू रोटेशन मोशन, ठीक है। तो उससे पहले वी आर गोइंग टू सी द डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं हम लोग इन अभी हम इसमें वाइब्रेशन डिग्री नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर कंसिडरिंग ओनली द रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी में हमारे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जस्ट इमेजिन इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव के फ्रॉम द एरोप्लेन के परस्पेक्टिव में ये 6 थिंग्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन द स्पेस, सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे 6 चीज़ें क्या होती हैं, एक तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सो ये एक मोशन हो गया, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। सेकंड हो गया मेरा ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, फिर हो गया मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये भी मेरा ट्रांसलेशन हो गया। तीसरा हो गया मेरा अप हो गया, डाउन हो गया। ये आपके ट्रांसलेशन मोशन हो गए जो एरोप्लेन के हो सकते हैं। एरोप्लेन आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, टॉप जा सकता है, बॉटम आ सकता है, ठीक है। अब नाउ इस पे रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अबाउट अगर मैं रोटेशन करूँगा, अगर मेरा एरोप्लेन की इस तरीके से मेरा एरोप्लेन है, ये नोज़ है एंड दिस इज माई एरोप्लेन, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, सो इट इज़ अबाउट रोलिंग, ठीक है। ये इसके अबाउट रोटेट, ये ऐसे ये मेरा है तो ये रोटेट कर रहा है, ये रोल कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अगर मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा हूँ, सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के अबाउट कर रहा हूँ तो ये मेरा रोल है। कंसिडर दिस, इस तरीके से एरोप्लेन का कंसिडर कर लो। दिस इज़ द नोज ऑफ द एरोप्लेन, दिस इज़ इज टेल विंग, ये इसके दिस इज साइड विंग्स, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है एरोप्लेन तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रोलिंग, ठीक है। और अगर इस तरीके से आगे पीछे इसकी नोज़ हो रही है, ठीक है, इफ़ इट्स रोलिंग लाइक दिस, इसकी नोज़ ऐसे नीचे ऊपर हो रही है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पिच, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ये, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ये अराउंड द विंग्स अगर इसके अबाउट मूव कर रहा है ऐसे, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द यॉ, ठीक है। तो ये 6 मेरी डायमेंशंस होती हैं इन माई रिजिड बॉडीज़ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अबाउट द रिजिड एक्सिस, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, रोटेशन हो रही है फिक्स्ड एक्सिस। तो हमने ट्रांसलेशन वाले तो तीनों ही हटा दिए, ठीक है। ये हट गया मेरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, और ये मेरा अप एंड डाउन, और ये तीनों ट्रांसलेशन मोशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो माई रिजिड बॉडी इज़ देयर, ठीक है, रिजिड बॉडी इज़ देयर। नाउ आई फिक्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस एज ए एक्सिस ऑफ रोटेशन एक, इफ़ आई एम टेकिंग, ये मेरी रिजिड बॉडी है। इफ़ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन तो मूव हो ही नहीं रहा, ना इधर हो रहा, ना इधर हो रहा, ना इधर हो रहा, ना इधर हो रहा, ना इधर, तो मेरा कोई भी ट्रांसलेशन मोशन तो हो ही नहीं रहा इसमें, तो ट्रांसलेशन मोशन इज माई 0, ठीक है। अब मेरा रोटेशन किस में हो रहा है, वी आर फिक्सिंग इट टू वन एक्सिस ओनली, इस एक्सिस, तो यॉइंग कर रहा है तो वी कैन फिक्स इस इन टू वन एक्सिस के अबाउट मेरा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और रोटेशन भी मेरा और भी एक्सिस के अबाउट हो सकता था, इसके अबाउट हो सकता था और इसके अबाउट हो सकता था, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग, हम लोग जो एक्सिस लेके चल रहे हैं वी आर कंसिडरिंग अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज दिस वन एक्सिस। कोई भी ले लो आप, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, रोटेशन अबाउट वन एक्सिस वी आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये this is what it's been mentioned here, so we are restricting our discussion only with the rotation about a fixed axis, so we have 1 degree of freedom only। 1 degree of freedom means कि my body is be rotating here only, ठीक है। यही एक रोटेशन हो रहा है बस मेरा, यही एक मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है। my body will be rotating, ठीक है। इस तरीके से मेरी बॉडी बस एक ही मोशन कर रही है और कोई मोशन नहीं है मेरी बॉडी में। so this is what we call the 1 degree of freedom, that is one independent variable required to describe the motion। now we'll move सो हमने अभी तक देखा था हमने जो एनालॉग देखे हैं, वी हैव सीन द एनालॉग ऑफ आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा थीटा होता था उसका हमारा क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने देखा था, वी हैव सीन, हमने एंगुलर वेलोसिटी का देख लिया, लीनियर वेलोसिटी, हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन का देखा था, लीनियर एक्सेलरेशन, और दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव सीन इट टिल नाउ इन आवर जो हमारा रोटेशन काइनेमेटिक्स में यूज़ होती हैं, यही हमारी इक्वेशन यूज़ होती हैं। दीज टाइम हमारा दोनों में सेम रहता है, टाइम इज़ सेम। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि वी आर गोइंग टू डिराइव जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप होती थी हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो मेरी 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती थी, वी आर गोइंग टू डिराइव आर सेम थिंग इनटू अ रोटेशनल वे, ठीक है, रोटेशन में डिराइव करते हैं। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज योर ओमेगा, ठीक है। अब हम ओमेगा जो है वी आर कंसिडरिंग फिक्स्ड, ठीक है, ओमेगा हम फिक्स लेके चल रहे हैं। इसकी बस स्पीड बढ़ सकती है और कम हो सकती है, बट इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अगर इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, वी कैन कंसिडर ओमेगा एज अ स्केलर क्वांटिटी रादर देन द वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वी आर फिक्सिंग इट, वी आर नॉट रोटेटिंग इट, ठीक है। सेम वे मेरा अल्फा भी एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट we are having d omega by dt, rate of change of my angular velocity, ठीक है। ये हमारे को काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, उसका रोटेशन एनालॉग ये हो जाता है। वेलोसिटी की जगह वी जस्ट पुट इनिशियल माय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। सो
टॉर्क आई, टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन आई, एंगुलर एक्सेलेरेशन ने दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, जो इनिशियल थी उससे इंक्रीज करके ओमेगा ले आए, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ माई एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशनशिप है कि इनिशियल मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओमेगा टी प्लस जो एक्सेलेरेटेड एक्सेलेरेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। और थर्ड वन मेरा आ गया, दिस वन इज़ माई थर्ड वन, रिलेशनशिप बिटवीन माई ओमेगा नॉट एंड माई अल्फा एंड थीटा, ठीक है। अब हम इसको विल सी कि हाउ वी हैव गॉट दिस। सो इनिशियल फॉर इंस्टेंस हमारा जो होता है कोई भी रिजिड बॉडी होती है, दिस इज़ माई रिजिड बॉडी, सो इफ़ यू कंसिडर दिस एज अ रिजिड बॉडी, अगर हम कंसिडर करके चलें तो if this is a rigid body, so if I'm going to take any point, so if this is my x y and z axis, x y and z axis, if we take any point, ठीक है, ये पॉइंट अगर ये रोटेट कर रहा है तो हमने फिक्स कर दिया एक्सिस, बस इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। सो इसका ये जो पॉइंट होगा दैट विल ऑल्सो भी रोटेटिंग, अगर ये इनिशियली यहाँ पे था, ये रोटेट करके यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। तो अब हम एक एक्सिस फिक्स करते हैं कि जो इनिशियल था इसका, ये जो था दैट इज़ माई अगर मैं इसका इनिशियल लेके चलूँ कि आई एम गोइंग टू फिक्स इट, इट इज़, ये जो मेरा पी है इट विल बी डूइंग ए रोटेशन मोशन, ये मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। ऑल्दो अभी क्या है, ये हमने क्या किया है, एक्सिस फिक्स किया हुआ है, इसका एक्सिस फिक्स किया होगा तो ये इसी जो बॉडी मूव कर रही होगी इसी में ही मूव कर रही होगी, जो हर एक पार्टिकल है इसका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस, ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो अगर मैं कोई पार्टिकल ये देखूँ तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखूँ, सपोज दिस इज माई इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विल टेक इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलली, मैंने एक और दो एक्सिस बना दिए, दैट इज माई एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो इसी से मैं कंसिडर करके चलूँगा, विल टेक दिस एज आर ओरिजिन, यहाँ से मेरा ये हो जाएगा जो इनिशियल मेरा था दैट इज़ थीटा नॉट, और फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पे गया दैट इज़ थीटा, ठीक है। तो ये मेरा विल टेक दिस एज आर एक्सिस और दिस माई ओरिजिन, जो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, दिस इज माई ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से विल कंसिडर हमारा थीटा नॉट और थीटा हम लोग इस तरीके से वी आर गोइंग टू टेक इट, ठीक है, दिस थीटा एंड थीटा नॉट, राइट। नाउ विल गोइंग टू इसको डिराइव करते हैं हम लोग फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से, वी आर गोइंग टू डिराइव ऑल दिस थ्री थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करते हैं, तो हमारा क्या होता है, अल्फा क्या होता है मेरा, अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ माई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू टी, और इसको ओमेगा नॉट विद इनिशियल वेलोसिटी टू ओमेगा, ठीक है। कितना आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन आपको ये मिल गया, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गॉट। नाउ ओमेगा इज व्हाट इज योर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली डाल दो, सो आप ये लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर ओमेगा को आपने डाल दिया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब इसको टी को इधर ले जाओ एंड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। हमने यही किया यहाँ पे, वी हैव टेकन द टी दिस साइड एंड इंटीग्रेट, इसका हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा थीटा टाइम इजिकल टू 0 पे थीटा इजिकल टू थीटा नॉट, टाइम इजिकल टू टी पे थीटा इजिकल टू थीटा, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट किया ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाली क्वेश्चन जो मेरी आएगी, सो माई थीटा इज नथिंग बट माई, जो मेरा थीटा होता है दैट इज़ नथिंग बट माई, सो दिस थर्ड वन वी हैव गॉट इट फ्रॉम, हाँ, थीटा इज इक्वल टू योर जो भी आपका रोटेशन होगा, इफ़ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। जो एक्सेलेरेशन है अल्फा इज माई कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्मली एंगुलर एक्सेलेरेशन है, अल्फा इज नॉट वेरिंग। तो अगर अल्फा इज नॉट वेरिंग तो वी कैन राइट इट डाउन, और वेलोसिटी विल बी दैट इज इक्वल टू वी इनिशियल, वी एवरेज जो मैं लिख सकता हूँ, वी एवरेज इज नथिंग बट माई, सो वी एवरेज आई कैन राइट इट डाउन वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वी एवरेज ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। नाउ जो मैं थीटा को आई कैन राइट इट डाउन, जो व्हेन मैं रोटेशन मोशन जो बिकॉज माई अल्फा इज कांस्टेंट, सो आई कैन राइट इट डाउन वी एवरेज इनटू टी, ठीक है। आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। वी एवरेज की जगह यहाँ पे ओमेगा एवरेज ले लो, सॉरी ओमेगा एवरेज, ठीक है। ओमेगा एवरेज ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ओमेगा एवरेज हो गया, ठीक है, ओमेगा एवरेज, बिकॉज हाउ वाई आई कैन राइट इट डाउन हेयर ओमेगा एवरेज, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इनटू टी, ये वाई आई कुड एबल टू राइट बिकॉज माई अल्फा इज कांस्टेंट। जब अल्फा कांस्टेंट होता है वी कैन राइट इट लाइक दिस, सो वी कैन राइट इट डाउन ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ठीक है, इनटू टी। अब ये डिवाइड बाय 2 एवरेज है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब टी को आप फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन लिख दो जो आपकी आई थी ये वाली, ठीक है। यहाँ से आप टी को उठा के लिख दो, तो यहाँ से आ जाएगी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा बाई 2, ये आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई। टी को आपने लिख दिया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फ़ा, ठीक है। इससे यू विल गेट थीटा, ठीक है। यहाँ से आप 2 अल्फ़ा इधर आ गया, ओमेगा
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट योर थर्ड इक्वेशन. सो दीज आर द इक्वेशन यू कैन डिराइव इट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट इट. वाई वी कुड एबल टू अप्लाई इट, बिकॉज क्या होगा, हर पॉइंट जो होगा एक सर्कल की तरह ट्रीट हो रहा होगा इसमें, ठीक है, बिकॉज आई एम फिक्सिंग माई एक्सिस. हम लोग एक्सिस फिक्स करके चल रहे हैं, तो हर एक, अगर मैं ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करूँगा तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो रोटेटिंग. तो मैं इस पॉइंट की कोई इनिशियल पॉइंट ले सकता हूँ और ये आफ्टर दिस इट इज़ रीच्ड हियर, ठीक है. तो आई कैन टेक, सो इफ़ वी टेक दिस पॉइंट, तो दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, ये भी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा ये वाला पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट हम लोग इसका ले सकते हैं विद दिस एक्स एक्सिस इट इज़ मेकिंग थीटा नॉट, ये वाला पॉइंट पी, नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट, सो दिस विल बी माई थीटा, ठीक है, ये पी से P1 हो गया. सो दैट्स बिकॉज इट इज़ each and every, because we are fixing our circle, so each and every point whenever the body is rotating they are rotating in a circle and we can apply our rotational analog here, ठीक है. ये हम इक्वेशंस लगा सकते हैं अपनी रोटेशन वाली, ठीक है. काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इन रोटेशन मोशन आल्सो वी कैन अप्लाई एंड दिस इज माय यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन मीन्स माय एंगुलर एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है. अब इस पे बेस्ड वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन विच इज़ बीन गिवन टू अस. यहाँ पे हमारे को देख रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना इन 16 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलेरेशन कितनी है उसमें, एज्यूमिंग द एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है. एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, वी कैन अप्लाई द यूनिफॉर्मली, ये वाले फॉर्मूलास वी कैन अप्लाई, ठीक है. सेकंड इज हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है. मेरे को यहाँ पे एक तो अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलेरेशन, दूसरा मेरे को निकालना है टोटल रिवॉल्यूशन थीटा निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को जो ओमेगा दे रखा है दैट हैज़ बीन गिवन टू मी रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन सेकेंड, ठीक है. दिस इज माय बेसिक यूनिट, सो विल कन्वर्ट इट इनटू ऐसा यूनिट रेडियन सेकेंड में, ठीक है. तो इसको रेडियन सेकेंड में कन्वर्ट करना है मेरे को. ओमेगा दे रखा है 1200 RPM, ठीक है. RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. एक रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई इंटू 1200 डिवाइडेड बाई मिनट पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो 60, ठीक है. फ्रॉम देयर इफ़ यू डू दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा नॉट, दैट इज़ योर रेडियन सेकेंड में आ जाएगा. फिर आप ओमेगा ऐसे निकाल लो, ओमेगा इज़ योर 3120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60. तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, दैट इज़ इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. अब आपको पता है ओमेगा पता है एंड 16 सेकेंड पता है, ओमेगा नॉट पता है, प्लस अल्फ़ा टी कर दो. आपको टी निकाल लो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फ़ा. बट इसको हमेशा चेंज कर लेना इन योर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है. डोंट डू इट इन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो यहाँ से आपका आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर, रेडियन पर सेकेंड में आपका आ जाएगा. अल्फा कम्स आउट टू बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी आपको दे रखा है, टी इज़ बीन गिवन टू यू 16 सेकेंड. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. तो 104 माइनस 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, सो यू विल गेट द आंसर 4 पाई रेडियन पर सेकेंड इज योर एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है. अब सेकेंड में आपको पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, तो आपको थीटा निकालना है. यहाँ से आपको अल्फा पता है, आपको 16 सेकेंड में कितना थीटा है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. आपको टी पता है, अल्फा आपने निकाल ही लिया, ये 4 पाई एंड ओमेगा नॉट यू नो, यू कैन पुट द वैल्यूज़, ठीक है. सो ओमेगा नॉट हमारा कितना आया था 40 पाई, ठीक है. ओमेगा नॉट इज़ 40 पाई, सो यू पुट 40 पाई इंटू 16 1/2 4 पाई, ठीक है. अल्फा जो आपने यहाँ से निकाला इंटू 16 स्क्वायर, सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू 1152 pi radian. If you have to convert it into revolution, you divide by 2 pi, you'll get 576 revolution. So this is its angular displacement इसकी इतनी हुई है, ठीक है. angular displacement is 566 revolution. So that's how you can apply your linear formulas of kinematics into your rotation. इस तरीके से भी we can apply it, right? So that's all for today. आज के लिए इतना था हमारा. So we have seen the following concept. हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, वी हैव सीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी हैव डिराइव्ड, हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द रोटेशनल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी विच इज़ डूइंग अ रोटेशन मोशन. तो ठीक है, फिर वहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया, वी हैव गॉट इट एज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वी हैव सीन द moment of inertia of our regular bodies, and we have defined the concept of our radius of gyration, ठीक है. हमने देखा difference between our inertia and the mass, moment of inertia mass, although they ये दोनों inertia को represent करते हैं. This is representing linear inertia, this is representing my rotational inertia, but their inertia depending upon multiple things. It depend upon the axis of rotation पे depend करता है, how your mass is distributed, and the third is shape and size of your body, ठीक है. इन तीनों पे depend करता है, but mass does not depend on all those things. हमने इसका रोटेशनल इनर्शिया का प्रैक्टिकल यूसेज देखा इन द केस ऑफ आर फ्लाई व्हील, ठीक है. देन वी हैव सीन टू थ्योरम विच इज आर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इट ओनली अप्लाइड इन द प्लेनर एंड द लैमिनार बॉडी वेयर द थिकनेस इज एज्यूमिंग नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशन. पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन अप्लाई टू ऑल द बॉडीज. इन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम वन थिंग इज कि आपका जो
जो मेन आपको जो इनर्शिया पता होना चाहिए, दैट शुड बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देन वी हैव सीन द रोटेशनल मोशन का, वी हैव सीन द काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स एक्सेस, हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसिडर किया, वेयर माई एक्सेस इज फिक्स्ड। एंड वी हैव सीन द एनालॉग ऑफ आर काइनेमेटिक्स, जो लीनियर मोशन में हमारी क्वेश्चंस थी, वी हैव सीन द एनालॉग ऑफ दैट इनटू अ रोटेशनल मोशन, एंड वी हैव सीन सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।